3.5 के ट्रू फॉल्स करने हैं, वो करने से पहले कुछ रूल्स, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं आपको, ठीक है। तो आप सिंपली लिख लो रूल्स या फिर थिंग्स टू रिमेंबर अगेन या सम फैक्ट्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। थिंग्स टू रिमेंबर, राइट। सो थिंग्स टू रिमेंबर लिख रहे हैं हम। सबसे पहला मैं साथ साथ ये एक्सप्लेन भी करूँगी और एक एक एग्जाम्पल भी देती जाऊँगी। द फर्स्ट वन इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ अ नंबर, दिस यू हैव टू राइट, बच्चे साइड बाय साइड राइट डाउन। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, if a number is divisible by another number, if a number is divisible by another number, then it is divisible by, then it is divisible by each of the factors, each of the factors of that number, each of the factors of that number, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप ये नोट कर लो। सो ये जो फर्स्ट रूल है इसको ध्यान से समझना। प्लीज स्टॉप राइटिंग फॉर 1 minute, आई गिव यू टाइम टू नोट डाउन। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर एक नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे कि 24 8 से डिविजिबल है, ठीक है, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। इफ 24 इज डिविजिबल बाय 8, तो 24 8 के सभी फैक्टर्स के साथ भी डिविजिबल होगा, राइट। तो 8 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 2 4 एंड 8। सो अगर 24 8 से डिविजिबल है तो उसके सारे फैक्टर्स के साथ भी डिविजिबल होगा, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर नहीं समझ आया है तो रेज योर हैंड, अभी अपना हैंड रेज करके अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नाउ ओनली। ये सिमरन आपका समझ आया आपको? 24 अगर 8 से डिविजिबल है तो 24 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई और नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज आई विल टेक 27। 27 इज डिविजिबल बाय 9, तो 27 9 के सारे फैक्टर्स के साथ डिविजिबल होगा। 9 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 3 एंड 9। सो 27 1 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी और 9 से भी। If a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. Very simple. Simran, I hope it is clear, beta. Now next point. Anyone in the class जिसने ये point नहीं लिखा है? Anyone in the class जिसने ये point नहीं लिखा है? Please raise your. Now second point. If a number is divisible by two co-prime numbers. मैं ये रख कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट द सेकेंड वन। If a number is, second point is, if a number is divisible by, if a number is divisible by two co-prime numbers. Now everybody knows what are co-prime numbers. If a number is divisible by two co-prime numbers, then
it is divisible by their product also. It is divisible by their product also. Note down, I'll give you example. If a number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their product also. For example, 80 is divisible by 4 and 5. 84 and 5 से divisible है. 4 and 5 are co-prime numbers. ठीक है. Therefore 80 is also divisible by the product of these co-prime numbers. 4 into 5 20. तो 80 20 से भी divisible होगा. If a number is divisible by two co-prime numbers, then it is also divisible by their product. ठीक है, product of the co-prime numbers. Any doubt to anyone regarding this point? Point number 2. अगर कोई भी इसमें डाउट है आप पूछ सकते हो, बिकॉज आपके ट्रू फॉल्स जो है वो कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड है. अगर वहाँ पे आपने मेरे को बोला कि मैम मुझे तो ये समझ नहीं आया, फिर उस टाइम मैं आपको पकड़ूंगी कि आपने पहले क्यों नहीं मेरे से पूछा. राइट? ओके, लेट्स डू द थर्ड पॉइंट नाउ. Third point, if two given numbers are divisible by a number, if two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. Then their sum is also divisible by that number. Then their sum is also divisible by that number. If two given numbers are divisible by a number, अगर टू गिवन नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल होते हैं तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होता है. राइट? इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. Sixteen and 20 are divisible by 4. 16 और 20 दोनों 4 से divisible है, तो इन दोनों का sum 16 plus 20, that is 36, is also divisible by 4. So 36 भी क्या होगा? 4 से divisible होगा. If two numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. Again I am repeating that the true false, they are completely based upon these 4 points. We have done 3 points, 1 point is left. So true false are based upon these 4 points, right? So understand it properly. In case you face any difficulty, ask me. Any doubt to anyone? Be fast. Now fourth point is, if two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. Earlier in third step we have done, if two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. Now it is their difference is also divisible by that numbers. So
Let's take example 35 and 20 are both divisible by 5. दोनों 5 से divisible है. Therefore 35 minus 20, their difference क्या आ जाएगा? 15 is also divisible by 5. Is also divisible by 5. So वो भी 5 से क्या होगा? Divisible होगा. That will also be divisible by 5. So this is all about things to remember. 4 points हमने करे हैं. Let's quickly recapitulate these 4 points. First one is, if a number is divisible by another number, it is divisible by each of the factors of that number. अगर कोई नंबर किसी नंबर से divisible है तो वो उसके हर एक फैक्टर से divisible होगा. जैसे एक एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हो. मैंने आपको बताया था कि अगर 27 एक नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है तो वो 9 के सारे फैक्टर्स के साथ डिविजिबल होगा. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट में हमने करा है कि अगर एक नंबर 2 को प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. अगर एक नंबर 2 को प्राइम नंबर्स से डिविजिबल है तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. जैसे हम 45 की एग्जांपल लें तो जो 45 है वो 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, राइट. तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. 9 5 ज़ा 45, 45 इज डिविजिबल बाय 45. सो अगर कोई नंबर 2 नंबर से डिविजिबल, 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. और अगर कोई 2 नंबर, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया है कि अगर कोई 2 नंबर्स एक नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. सिमिलर मैनर में अगर कोई 2 नंबर्स एक नंबर से डिविजिबल है तो उनका डिफरेंस भी उससे डिविजिबल होगा, राइट. सो ये 4 पॉइंट्स हमने करे थे. फाइन. अब इस पे बेस्ड हमने ट्रू फॉल्स करने हैं. पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लो, देन विल स्टार्ट विद ट्रू फॉल्स. So here is exercise 3.5. Exercise 3.5. Question 1A part. Question 1A part. अब A part में क्या बोला है? A number is divisible by 3. It must be divisible by 9. अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा. नो. अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 के फैक्टर से डिविजिबल होगा. और 3 के फैक्टर्स तो 1 and 3 होते हैं. 9 तो आता ही नहीं 3 के फैक्टर्स में. सो दिस इज फॉल्स. ये क्या है? फॉल्स, राइट. नाउ बी ऑप्शन. If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स से डिविजिबल होगा. 9 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 3 एंड 9. सो इन्होंने बोला है नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. यस, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. सो दिस इज ट्रू. हमने अभी करा था ना कि अगर एक नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा. तो 9 का फैक्टर है 3, तो इसलिए यहाँ ट्रू आ गया. Okay. Then third, if a number is divisible by 18, a number is divisible by 18 if it is divisible by 3 and 6. They are saying कि number 18 से divisible तब होगा अगर वो 3 से भी होगा और 6 से भी होगा. But 3 and 6 तो co-prime नहीं है. 3 and 6 are not co-prime. So this is false. Right? So this is false. Now next is D part. If a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. एक नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो ये वो 90 से डिविजिबल होगा, इनके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं. तो यहाँ पे हमारा आ गया ट्रू. सो दिस इज ट्रू. नाउ if 2 numbers are co-prime, at least one of them must be prime. They are saying कि अगर 2 numbers co-prime होते हैं तो उन दोनों में से
अब 9 एंड 10 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ना तो 9 प्राइम नंबर है ना ही 10 प्राइम नंबर है, सो दिस इज अगेन फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। देन इज एफ पार्ट, all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8, वो सारे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी होंगे। 4 के फैक्टर्स तो 1, 2 एंड 4 है, तो 8 तो आता ही नहीं है, दैट मीन्स ये भी फॉल्स है, ठीक है। देन इज जी पार्ट, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4, वो सारे नंबर्स जो 8 से डिविजिबल हैं वो 4 से भी होंगे, तो 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 4, 8, यस, जो नंबर 8 से डिविजिबल होंगे वो 4 से भी होंगे, बिकॉज 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। देन इज एच पार्ट, if a number exactly divides two numbers separately then it must exactly divide the sum, yes, अगर two numbers अगर एक नंबर टू नंबर्स को डिवाइड करता है सेपरेटली तो उसके सम को भी करेगा, इट इज ट्रू, हमने अभी करा था अपना थर्ड पॉइंट। नाउ लास्ट ट्रू फॉल्स इज आई पार्ट, if a number exactly divides the sum of two number, अगर एक नंबर टू नंबर्स के सम को डिवाइड करता है तो वो उनको सेपरेटली भी डिवाइड करेगा, नो, ऐसा कोई लॉ हमने नहीं पढ़ा है, सो दिस इज फॉल्स, ऐसा लॉ हमने नहीं करा है कि अगर एक नंबर टू नंबर्स के सम को डिवाइड करता है तो उनको सेपरेटली भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रू फॉल्स, इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। अब आपने पेज नंबर 61 के ट्राई दीज करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यू विल डू इट योरसेल्फ, सबको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से नंबर्स की है, 16, 28 एंड 38, 16, 28, 38 इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपको, ये है ट्राई दीज पेज 61, ट्राई दीज पेज 61, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर मैं आपसे पूछूंगी कैसे करी है आपने, देन थर्ड पार्ट 38 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, बी फास्ट एवरीवन, अनम्यूट गीतिका। Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे, tell me the prime factorization of 16. Okay, ma'am. Ma'am, 2. Yes. नीचे मैम 8 लिखेंगे. Right. 2. Yes. 4. Yes. 2. Yes. 2. Yes. 2. Yes. 1. Very good, Gitika. Very good. Clap for yourself. And once you have done the prime factorization, then you have to write it like this also. ठीक है, इसको as a product of prime Okay, factors you also write. Fine. मैम For 20. आपने एक्सरसाइज 3.7 कटवाई है. Sorry. मैम आपने एक्सरसाइज 3.7 कटवाई है. हाँ जी बच्चे, I have sent the written message also in the groups. मैंने रिटन मैसेज Okay, भी ma'am. भेजा है ग्रुप में, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने वो एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है, विल डू इट इन द नेक्स्ट टर्म, ओके। सो नेक्स्ट इज 28 के फैक्टर्स। मनप्रीत, मैम प्लीज अनम्यूट मनप्रीत। गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बच्चे। 2 14s are 28. यस, 2 14, वेरी गुड। 2 7s are 14. यस, 7 1s are 7. वेरी गुड। सो 28 के फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू 7। नेक्स्ट आस्तिक, आस्तिक, आस्तिक। मैम 38 के फैक्टर्स मैम 2. यस, मैम 19. यस,
मैम 19. यस मैम 1. यस 38 के फैक्टर्स बन गए 2 into 19. वेरी गुड वेरी गुड. Next task is try these page number 58. Try these page number 58. Common factors. Everybody knows how to find common factors.